नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पर, जहां सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक गंभीर बैठक हुई है और उन्होंने एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सफाई कर्मचारियों को, जो दिल्ली के सफाई जितने भी कर्मचारी हैं, उनका एक मोर्चा गठन किया यहाँ पर गया है और यहाँ पर पद भी बांटे गए हैं। और हम अभी जानना चाहेंगे कि भी ये जो पद किस किस को दिए हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है। जी महाराज है, ताली बजाते हैं। और सह संरक्षक हमारे वीर अशोक अंजाना जी हैं। मुख्य संयोजक में आप सब सहयोग की सहमति से मुख्य संयोजक मेरे को बनाया गया है, रविशंकर जी। संरक्षक में सुदेश सूद जी हैं। एक बार खड़े हो भाई। संरक्षक भाई डॉक्टर रामकृष्ण बागड़ी जी हैं। और संरक्षक में ही इंद्रपाल सागर जी हैं। चेयरमैन की पोस्ट अभी रोक रखी है। उसमें डिप्टी चेयरमैन हमारे बहुत ही सीनियर और क्रांतिकारी कालेराम लीडर जी हैं। एक भाई अभी और भी आए हैं, राजेश घेचन जी, वो भी डिप्टी चेयरमैन है। अध्यक्ष, जो कि एक बहुत भारी भरकम पोस्ट है और बहुत भागदौड़ करनी है उसमें, सबने कालेराम जी ने और हम 2-4 साथियों ने मिलके अध्यक्ष पद की घोषणा करी है, संजीव जावा को। बहुत बढ़िया, मेहनत भी कर रहा भैया। कार्यकारी अध्यक्ष में संजय दत्त कुंडिया। कार्यकारिणी अध्यक्ष में ही भाई संजय चंडेल। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में दिल्ली प्रदेश पे ये हमारे, अगर ये मोर्चा आगे बढ़ेगा तो वो कार्यकारिणी के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे सुरेंद्र भौत है, विकासपुरी से। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर आज आए नहीं, थोड़ी तबीयत नासाज है। महासचिव हमारे राकेश चारण जी। महासचिव जितेंद्र सूद, स्वराज फाउंडेशन से। उपाध्यक्ष पवन टाक जी हैं। उपाध्यक्ष राजेंद्र डिकोलिया। सचिव विनोद पियाल आज आए नहीं है। प्रदीप रोहतकी आए नहीं है। बिट्टू बहुत जी सचिव। और कोषाध्यक्ष इसमें सुमित कुमार को बनाया गया है। अभी और जो पद हैं, क्योंकि और यूनियंस भी आएंगी तो पद हमें सबको ही देने हैं। सभी यूनियंस को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, किसी को ऊपर किसी को नीचे ऐसे करके किया है। तो इसमें एक पद और है हमारा, डिप्टी चेयरमैन पे जेपी टांक भी है भाई। और जो बाकी यूनियंस आएंगी तो उनके हिसाब से भी कुछ पद रोक रखे हैं हमने, वो आएंगी तो उनको भी देते रहेंगे। और सदस्यगण जितने भी बनना चाहे उनके लिए ओपन है, जो भी बनना चाहेगा, जो भी अपनी यूनियन से बनाना चाहेगा वो बन सकता है। इसलिए तो मंत्री जी आज ये हमने पद इसमें डिक्लेयर करे। सह संरक्षक संयोजक श्री अभिषेक आजाद जी का स्वागत मेरे जावा जी में करना चाहिए। और रामकृष्ण बागड़ी जी। पगड़ी देखा एक पगड़ी ये जी भाई जनाब भी इधर ही खड़े हैं, इधर ही खड़े हैं। फोटो ले लियो आज, ये फोटो ये ऐसे ऐसा देखेगा। हाँ भाई, इधर आ जाओ भाई, छोड़ दो कोई बात नहीं। राकेश काम हो जाएगा, इकट्ठे हो गया।
भाई ताली नहीं बजा रहे आप। कह रहा हूँ कि जो लड़ाई जब सही दिशा में ना हो, जैसे एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज करो एक टेबल है और लोग हैं 20, सबने चारों तरफ से पकड़ा हुआ, टेबल को लेके आगे जाना है। अब वो सब टेबल को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो टेबल वहाँ तो जाएगी नहीं, वो तो वहीं खड़ी रखी रहेगी। तो अभी तक यही हुआ है कि अलग अलग संगठन के लोग अपने पार्टी के नेता के इशारे पे कहीं ना कहीं सबोटेज करते हैं, आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो ये जो आज संयुक्त जो मोर्चा बना है, ये मोर्चा इसको सही दिशा देगा और इसको सही लक्ष्य तक लेके जाएगा, ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें टाइम से मिलें, उनके सारे पेंशन एरियर टाइम से मिले, उनके जितने भी हक हैं, रिटायरमेंट के बाद के हक हैं, वो उनको टाइम से मिले। तो ये एक एसोसिएशन मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और मैं खुद इस एसोसिएशन को और ज़्यादा मजबूत बना के, बल्कि हम ऐसा करेंगे, जब हम न्याय की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे तो जो बाकी इधर उधर जो संगठन बने हुए हैं वो सब लोग अपने आप कुछ दिनों के अंदर ही हमारे इस मोर्चे से आके जुड़ेंगे और मैं समझता हूँ उसके बाद हमारे लोगों को हक 100% मिलेगा। अच्छा मंत्री साहब, एक बात बताइए, रोड पर भी आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल भी लोग कर रहे हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये मोर्चा बनाने से आपको क्या लगता है कि इससे सुनवाई होगी? क्योंकि केंद्र जो MCD में जो है वो है बीजेपी राज है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी बीजेपी राज में निगम नहीं मानती है। तो आप कैसे आपको लगता है कि भी इसमें सुनवाई हो पाएगी? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जनता है। ये जो बिखरा हुआ समाज है, जब ये समाज एकजुट होकर अपने हक को लेने के लिए लड़ेगा, देखिए राजनीति में वोट की बहुत बड़ी कीमत है जी। सरकारों को बदलने का, गिराने का और बनाने का काम जनता का है, वोट का है। जब ये वोट एकजुट हो जाएगा और अपनी अहमियत समझेगा, अपनी ताकत को समझेगा, फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे इन गरीब मजदूरों के हक को मार जाए जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं मजदूरों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए? मजदूरों की लड़ाई तो जमीन से लेकर आकाश तक, जहाँ भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे जी। अभी आपने जो बजट पास किया है 600 कुछ करोड़ रुपया, 38 करोड़ रुपया जो पास किया है जी, वो संगठनों के भूख हड़ताल के बैठने से गंभीर होकर किया है या आपने करना ही था? देखिए, अगर आप देखें टोटल बजट जितना MCD को दिया जाता है, तो तीनों MCD का पिछले 4 साल का बजट आप देख लें और पिछले उससे पहले का देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा जी। क्योंकि हम लोग आंदोलन से निकली पार्टी है, न्याय के लिए लड़ते आए, और हमारे मजदूर सफाई कर्मचारी भाइयों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो हम तो पहले से ही ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन असली गलती जो है ना, जो MCD में जो जिनकी सरकार है बीजेपी की, वो किस तरह फंड्स को मतलब इधर उधर कर देती है, न्यायप्रिय तरीके से जो मिलना चाहिए उनको ना देके उसको डाइवर्ट कर देती है, फंड को ठेकेदारों को दे देती है, उस वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो इसीलिए ये मोर्चा बना है ताकि हमारे लोगों का उनका न्यायपूर्ण तरीके से उनका हक उनको टाइम से मिल जाए। सफाई कर्मचारियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सिर्फ एक मैसेज कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। सदस्य जो हैं रविशंकर जी, वो हमारे साथ हैं, और इन्होंने जो मोर्चा जो गठित कराया है आज, पूरी दिल्ली से जितने भी सफाई कर्मचारी लीडर हैं इन्होंने सब इकट्ठा किए हैं, सभी संगठन इकट्ठा किए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। जय भीम। सर जय भीम। सर बताइए, आपने कितने संगठनों को इकट्ठा किया आज? 17 यूनियंस का समर्थन मेरे को मिला, और उसमें आज हमने 17 यूनियंस को इकट्ठा करके और उसमें एक आज मोर्चे का गठन किया, और आज उन्हीं के सबके पद भी हमने आज उनको नियुक्ति कर दी है। इसका मेन कारण क्या है? क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी इनका मोर्चा बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो सफाई कर्मचारी भाई हैं हमारे और जो मज़दूर भाई हैं, पिछले 15-20 सालों से बीजेपी कांग्रेस को वो बड़ी बुरी तरह झेल रहे हैं, और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले इनका जितना शोषण हो सकता है उतना ये शोषण कर भी रहे थे। तो आज 17 संगठनों ने मिलकर ये शपथ ली है
कि अगर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री साहब राजेंद्र पाल गौतम जी अगर मज़दूरों के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको समर्थन देंगे और आने वाली 2019 के अंदर हम सातों की सातों सीट पे भी उनका समर्थन करेंगे और उनको ये सातों सीटें जितवाएंगे। ऐसा इस संगठन का संकल्प है, ताकि मज़दूरों के हित की लड़ाई जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है और जो सफाई कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेजेस लागू किया और पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा पक्का करने का, और पिछले 4 अप्रैल 2018 को सभी 2017 के कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पारित किया। ये पहली सरकार ऐसे ही हुई, इसलिए 17 के 17 यूनियन ने उनको समर्थन किया है और आगे उनके साथ चलने का संकल्प किया है। तो मतलब कहीं ये 2019 को ही मद्देनज़र रखते हुए ये मोर्चे का गठित किया गया है? 2019 को मद्देनज़र इसलिए रखा गया है क्योंकि लोकसभा के अंदर भी बीजेपी के सांसद हैं और सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी 2 बार कर ली, सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल 2 बार कर ली और 28 दिन की हड़ताल भी करके देख ली, लेकिन लोकसभा के अंदर सफाई कर्मचारी और मजदूर की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अगर आम आदमी पार्टी के सांसद होते तो ज़रूर हमारे सफाई कर्मचारियों की और मजदूर भाइयों की आवाज़ लोकसभा में उठाते। इसलिए हमने संकल्प किया है कि हमने कांग्रेस के भी लोकसभा सांसद देख लिए और सातों बीजेपी के लोकसभा सांसद देख लिए, किसी की आवाज़ लोकसभा में नहीं उठाई गई। अगर आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे समर्थन के बाद जीत के जाते हैं और हमारी आवाज़ उठाते हैं तो क्यों ना हम इन ऐसे लोगों को भेजें जो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि राज्यसभा में संजय सिंह जी आवाज़ पूर्ण रूप से उठा रहे हैं हमारी आवाज़ और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि 2019 में जो लोकसभा में हमारी आवाज़ उठा सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के और राष्ट्रीय सहयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी के सांसद उठा सकते हैं। बाकी ये दोनों पार्टी के सांसद नहीं उठा रहे, बल्कि इनके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। तो क्या जो आम आदमी पार्टी के अंडर में जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे हेल्थ हो गया या स्कूल हो गए, जो भी डिपार्टमेंट आता है, तो क्या उसमें कर चुके हैं आम आदमी पार्टी पक्का? आम आदमी पार्टी तो पक्का तब करना जब ऊपर केंद्र करे। केंद्र ने तो पिछले 2 वेतन कमीशन जो हुआ था उसके अंदर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है और 22 सालों से 20 साल से सफाई कर्मचारी कच्चा पड़ा हुआ है, तो इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो एक ये पार्टी ऐसी आई है जो सफाई कर्मचारी और मजदूरों के लिए कुछ करना चाहती है और कर रही है। इनके निगम फंड के लिए भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, जो कि 5000 करोड़ रुपए का फंड है और उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ में देखिए वीर अशोक अंजाना जी है, जो वरिष्ठ मजदूर यूनियन लीडर हैं और काफ़ी जुझारू हैं और अच्छे कर्मठ हैं। और चलिए हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आपको किस पद पर मोर्चे पर रखा गया है? देखो, मुझे आज ये जो आज मोर्चा गठित हुआ 17 यूनियनों का, जो भारी भरकम यूनियन है उनका कुल मिला के 17 यूनियनों का एक संगठन बना है, मोर्चा बना है, जिसमें मुझे उप संरक्षक लगाया गया है जी। उसकी जिम्मेदारी दी गई है सभी की तरफ से उप संरक्षक के। तो आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई न्याय मिल पाएगा मजदूरों को? देखो, ये आम आदमी पार्टी के पर इसलिए भरोसा हम जता रहे हैं कि निगम में पहले भी हमारे साथ धोखा होता आ रहा है। आज निगम में जो है सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से तमाम मजदूर त्राही कर रहा है। मजदूर परेशान हैं, उनका वेतन नहीं दिया जाता है, उनको कैशलेस कार्ड। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और आपको बारीकी पता है, आप हर पार्टी की बारीकी को जानते हैं, उनके अंदरूनी बातों को जानते हैं। आप बताइए, क्या सच में भला हो पाएगा सफाई कर्मचारियों का दिल्ली के? अगर हमारी ये 7 सीटें 2019 का जो चुनाव है, अगर हम इस माध्यम को भी लेके चलें तो भी हमारा मजदूरों का भला हो सकता है, क्योंकि हमें इन पर आस है, विश्वास है। जब भी भीड़ पड़ी है कर्मचारियों पर, क्योंकि दिल्ली में जो है निगम में जो सरकार बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, केंद्र में सरकार उनकी बैठी है, उपराज्यपाल महोदय उनके बैठे हैं। जब भी ये कोई हमारे लिए, हमारे फैसले के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए जब भी कोई फाइल चलाती है दिल्ली सरकार, तो उस पर माननीय उपराज्यपाल जी उस पर रोक लगा देते हैं जी। और गृह मंत्री के अंडर जो निगम आता है उसके तहत वो गृह मंत्री तक ये बातें नहीं जा पाती है, क्योंकि उनके इशारे पर उन फाइलों को रोक दिया जाता है। हमारे कर्मचारियों को काफ़ी सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा जितना भी कर्मचारी वर्ग है, 4th क्लास कर्मचारी,
हम एक खाली सफाई कर्मचारी की बात करने यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ मेंटेनेंस के लोग भी हैं, वर्क्स के लोग भी हैं, डिपार्टमेंटली जो हमारे निगम में जितने भी तमाम जो समिति जो होती है, तमाम निगम की जो समिति है, सभी इसमें सम्मिलित है। ऑल फोर जो हमारा कर्मचारी है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है, उनके तमाम जो संगठन है उन इसमें सम्मिलित हुए हैं। जी, उनके लिए आप लड़ रहे हैं? उन सभी के लिए हम लड़ रहे हैं। चलिए हमारे साथ में देखिए युवा नेता संजीव जावा जी हैं, जिन्हें मोर्चे में एक पद दिया गया है, वो बताएंगे। जी बताइए सर, आपको मोर्चे में क्या पद मिला है? ये हमारा जो आप मजदूर संगठन बनाएगा उसके लिए आज मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। कर्मचारियों की हालत को देखते हुए हम परेशान थे कि हम किस पार्टी की तरफ जाएं। हमने बीजेपी को भी देख लिया, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, लेकिन हमें लगता है कि हमारा अगर कोई भला कर सकता तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है और उसकी मुहिम इस मोर्चे से खोलना चाहेंगे। अभी दिल्ली के 2019 में इलेक्शन हुआ है तो हमारा ये मोर्चा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगा 2019 के अंदर, ताकि हमारी दिल्ली की 7 सीटें आएँ। जो LG हर बार हमेशा फाइलें रोक देता है, उस LG का तोड़ बनाया जाए जी, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं जी आम आदमी पार्टी। तो आपका मेन मूवमेंट ये है? मेन मूवमेंट तो हमारा है, कर्मचारियों को भला होना चाहिए और हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। मेन मूवमेंट तो हमारा ये है जो हमें नहीं मिल पा रहा जी जी। चलिए, और हमारे साथ में देखिए कालाराम लीडर जी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं मजदूरों के और हितैषी हैं, और ये क्रांतिकारी नेता है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या कालाराम लीडर जी एक बात बताइए, ये जो पार्टियां जो दावे करती है हमारे साथ में आप मोर्चा बनाएंगे, या कोई भी पार्टी अगर करती है, तो क्या सच में ये भले के लिए करते हैं या अपना स्वार्थ इनका बीच में होता है? इनका स्वार्थ होता है और आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने ये काम किया है और हमारी जो आस्था जगी है, ये जो 17-18 संगठन आए हैं, एक संयुक्त मोर्चा बना दिल्ली प्रदेश का, जिसके अध्यक्ष हमारे जावा जी हैं, संजीव जावा जी हैं। और हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने जब भी पैसा दिया MCD को, इन लोगों ने MCD में जो बैठे हैं मेयर वगैरह, कमिश्नर वगैरह, इन्होंने पैसे को गबन करने का काम किया, मजदूर की तनख्वाह देने का काम नहीं किया। और दिल्ली सरकार में कोई कमी नहीं, पैसा देने में कोई शक नहीं करती है। वो अभी भी 638 करोड़ रुपया दिया है। और देख लेना, उन्होंने एफिडेविट पर लिखवा के दिया कि ओनली फॉर, ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कर्मचारी हैं और जो पेंशन होल्डर हैं, उनके लिए दिया गया। अच्छा, जैसे पिछली बार पैसा मिला था संजीव जावा जी, पिछली बार जो पैसा मिला था वो सब में बांट दिया गया? डॉक्टर, टीचर, ये वो, उनमें बांट दिया गया था? नहीं, सिर्फ कर्मचारियों को कम पैसा मिला था सर। दरअसल एक्चुअली बताना चाहूँगा, इससे पहले भी 442 करोड़ रुपये अरविंद केजरीवाल ने हमारे कर्मचारियों में के दिए थे, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को बांट दिया, प्राइवेट ठेकेदारों को बांट दिया। पैसे का गबन करते हैं जी, ठेकेदारी खत्म करवाओ। तो ये ठेकेदारी पर भी कोई एक्शन है? वैसे ये प्री प्लानिंग योजना से लाए हैं बीजेपी की सरकार, वो जानती है भली बाती। अगर इन लोगों को बराबरी का दर्जा दे दिया, इनको बराबर पक्का कर दिया, इनके बच्चे रोटी खाएंगे, ये हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। और इसलिए ये करते हुए, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, मनोनीति है, बहुत मनोनीति, इसको इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और जिसके भारत कहते हैं ना मोदी जी, स्वस्थ मिशन भारत, एक कह रहे थे अमित शाह जी, 131 लड़ाइयाँ हमने जो पानीपत की लड़ी हैं, हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, अब ये दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, इसको ही जीत के दिखा देना, आपको धन्यवाद होगा। जीत नहीं पाओगे, जो आपकी पॉलिसी रही है, आपकी जो योजनाएं रही हैं, सभी की रही हैं। गरीब के लिए काम नहीं करते, स्वस्थ मिशन की बात करते हो। दिल्ली के कर्मचारी को 3-3 महीने तनख्वाह नहीं, एरियल नहीं है, लेटरमेंट हो गए लोग, उनको पैसा नहीं है, 20-25 साल में पक्का करते। क्या उनकी ये देखिए, ये मोदी सरकार के खिलाफ एक एक्शन है जो मजदूरों का, सफाई कर्मचारी मजदूर है, वाल्मीकि समाज के मजदूर हैं और इनकी तादाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी अपने संज्ञान में ले और इनकी जो है डिमांडें जो है उन पर गौर करे, वरना अब की बार इन्होंने एक प्रण ले लिया है, जगह जगह इनके मिशन चल रहे हैं, अपने लोगों को ये एकत्रित कर रहे हैं और बीजेपी को ये परास्त करने के लिए तैयार है। मैं आपको मैसेज दे रहा हूं और आप समझ जाइए। जी धन्यवाद।